चलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई चल रही होगी। एग्ज़ाम भी आने वाले हैं एकदम पास में, तो आप मन लगा के पढ़िए और आपकी तैयारी को हम इंश्योर करेंगे। इसीलिए ये सीरीज़ लेके आए हैं हम, और आपको पता ही है ये सीरीज़ क्या है। पाथ 2 पेपर्स की तरफ से पाथ 2 CBSE, और CBSE में फॉर क्लास 11th ये हमारा सीरीज़ है। क्लास 11 से रिगार्डिंग सारी वीडियोस जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो सारी की सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जब आप जाएंगे पाथ 2 पेपर्स के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। तो प्लेलिस्ट में वहाँ आपको दिखेगा एक पाथ 2 CBSE 11, ठीक है, एक दिखेगा पार्ट 2 CBSE 12, और वो फिलहाल आपके किसी काम का नहीं है। तो आप पार्ट 2 CBSE 11 प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, स्टैट्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे विद नोट्स विद सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम अपना दूसरा टॉपिक। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? हमारा पहला यूनिट का चैप्टर नंबर 2 कहें, या एक मेजर टॉपिक नंबर 2, दैट इज कॉल्ड PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसको करने से पहले ना हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोडक्शन होगा, सॉरी क्या होगा? ये प्रोडक्शन होगा। अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी होगी, और एक कर्व होगा। मतलब तीन बातें होंगी। एक कर्व जो दिखाएगा प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी को, तो मेरे बच्चे यही इसका डेफिनेशन होता है, एक ऐसा कर्व जो दिखा दे प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी को। तो प्रोडक्शन, इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows different combination of two goods that an economy can produce using its whole resources efficiently। कैसे करेगा? एफिशिएंटली करेगा, बहुत अच्छे से। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान देने लायक है। एक तो होल रिसोर्सेस। कैसा रिसोर्सेस? होल, कंप्लीट रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, एफिशिएंसी के साथ करेंगे। तब जाके अगर कुछ प्रोड्यूस हुआ तो उसको जो कर्व शो करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फॉर अ मोमेंट हम देखते हैं, या हम मान लेते हैं कि देखो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज फॉर अ मोमेंट। अभी हम ऐसा क्यों दिखेगा इस पे चर्चा कर लेंगे। यहां आप दिखाओगे गुड x, यहां आप दिखाओगे गुड y। तो गुड x और गुड y, ये सारे, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये सारे के सारे लाइन, मतलब एक ही लाइन है, इस पे सारे पॉइंट्स क्या दिखाएंगे? अगर मैं एक पॉइंट डिसाइड करूं, यहां पे क्या डिसाइड किया मैंने? एक पॉइंट डिसाइड किया A, तो A क्या दिखाएगा भाई? एक कॉम्बिनेशन दिखाएगा x और y का। कुछ y होगा कॉल्ड y1 या ya बोल देंगे, और इसको बोल देंगे xa। एक पॉइंट और मैंने डिसाइड किया, डिसाइड करता रहता हूं मैं ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट मैंने और डिसाइड किया, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट B। अगर मैं इसको B बोलूं तो ये क्या दिखाएगा? y का एक कॉम्बिनेशन दिखाएगा yb, x का एक कॉम्बिनेशन दिखाएगा xb। सिमिलरली ऐसे मैं इस कर्व के ऊपर मिलियंस ऑफ पॉइंट बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं बच्चे? मिलियंस ऑफ पॉइंट। बात समझ में आ गया? तो जब मिलियंस ऑफ पॉइंट मैं इस पे दिखा सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये वो कर्व है जो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड x गुड y। कब? जब आप अपने रिसोर्सेस को कंप्लीटली क्या कर लिया? यूज कर लिया। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कई चीजें हैं, जैसे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देख लिया। अब इसमें क्या कहता है कि हम ये चेक करेंगे कि ये शेप ऐसा क्यों है। इसके लिए उससे पहले कि हम चेक करें कि वो शेप वैसा क्यों है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पता करेंगे एक चीज को हम कहते हैं यहां पे स्लोप ऑफ PPC या स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या पता करेंगे? स्लोप ऑफ
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या होगा। तो यहां देखेंगे मेरे बच्चों, बुक में आपके कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये मेरा एक कर्व है कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है ये? एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। यहां पे मैं दिखाता हूं गुड एक्स और यहां मैं दिखाता हूं गुड वाई, वेरियस कॉम्बिनेशन है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखो जो आपका स्लोप होगा ये होगा चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है बच्चों? देखो, अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप को हम ऐसे लिखेंगे, देखो स्लोप होता है सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, ठीक है। यानी कि जिस कॉमोडिटी में सेक्रीफाइस हो रहा होगा वो क्या होगा? ऊपर होगा, जिसमें लॉस हो रहा होगा वो क्या होगा? नीचे होगा। बात समझ में आया? तो ये कहलाता है आपका स्लोप। चलिए, अब इसी चीज को हम यहां पे कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चों MRT। क्या कह देते हैं? MRT। और MRT क्या होता है? MRT होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स नॉट सब्सटीट्यूशन, माय बैड, ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर इसको एक्सप्लेन करें बाय डेफिनेशन तो ये क्या कहता है? ये कहता है इट इज अ रेट एट विच प्रोड्यूसर sacrifice one goods to produce extra unit of other goods, ठीक है। सेक्रीफाइस, प्रोड्यूसर सेक्रीफाइस वन गुड्स या वन यूनिट ऑफ वन गुड्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अदर गुड्स। क्या लिखूंगा मैं? वन यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस, वन यूनिट ऑफ वन गुड्स, वन यूनिट ऑफ वन गुड्स या वन गुड टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अदर गुड, दैट इज कॉल्ड MRT या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। फाइन। अच्छा, जब भी नॉट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब भी हम बात करते हैं पीपीसी की, अच्छा जब भी नॉट ओनली पीपीसी, हम आगे भी कई सारे कंसेप्ट्स के अंदर देखेंगे, जब भी कोई प्रिंसिपल आता है तो कुछ अजम्पशंस लेके आता है अपने साथ, ठीक है। कोई भी थियरी जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके साथ कुछ अजम्पशन लेके आएंगे। वैसे अजम्पशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन किया तो उस डेफिनेशन के अंदर ही कुछ अजम्पशन हमारे पास एसोसिएट होके आ गया, जैसे कि यूज करेंगे होल रिसोर्सेस, फिर एफिशिएंसी के साथ यूज करेंगे, यानी कि नो वेस्टेज होना चाहिए। तो ये दो हमारे क्या होते हैं? प्राइम अजम्पशन बनते हैं किसके? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। तो रिसोर्सेस आर, यहां पे मैं लिखूंगा अजम्पशन, ठीक है, रिसोर्सेस आर यूज्ड एफिशिएंट फुल्ली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक अजम्पशन है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके शेप पे कमेंट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? मैंने कहा देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारे पास, फिलहाल मैं इसको पीपीसी लिख रहा हूं, ठीक है। पीपीसी के दो प्रॉपर्टी होते हैं, तो आई कैन कॉल इट प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। यहीं पे शेप पे कमेंट कर देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। मेरे बच्चों दो प्रॉपर्टी होंगी, एक प्रॉपर्टी होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव टू द ओरिजिन,
यानी कि ओरिजिन से अगर हम देखें तो कैसा दिखेगा, कॉनकेव दिखेगा। अब दोनों को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे। गुड एक्स एंड गुड, दिस इज कॉल्ड गुड वाई एंड गुड एक्स, ठीक है। सो अगर ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है तो समझो पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने प्रोड्यूस किया कॉम्बिनेशन ए, इनिशियली मैं प्रोड्यूस कर रहा था कॉम्बिनेशन ए, तो y का ए यूनिट, x का ए यूनिट, ठीक है। अब यहां देखना, सडनली सिचुएशन चेंज हुआ, मैंने कहा अब मैं प्रोड्यूस करूंगा कॉम्बिनेशन बी। जब मैं कॉम्बिनेशन बी प्रोड्यूस करूंगा तो मैं प्रोड्यूस कर रहा होऊंगा y का b, x का b। तो क्या मैं इसमें ऐसे कह सकता हूं कि मेरा y पहले इतना प्रोड्यूस हो रहा था, अब ये इतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो यानी कि y a जो है वो ग्रेटर देन है y b। यहां पे क्या कह सकता हूं मैं, पहले मैं x a इतना प्रोड्यूस कर रहा था, अब x a मैं इतना प्रोड्यूस करता हूं, सॉरी x b इतना प्रोड्यूस करता हूं। तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि x b इज ग्रेटर देन x a। तो यानी कि मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x, मैंने y के प्रोडक्शन को क्या कर दिया, फॉल कर दिया। यानी कि x और y में, x और y के प्रोडक्शन में कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन हुआ। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन बिटवीन गुड x, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन गुड x एंड गुड y। बेटर ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड x एंड गुड y। तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव या डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है पीपीसी की, ये कहता है कि ये होगा कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कॉनकेव टू द ओरिजिन ये क्या मामला है। अब देखो, ये मेरा पीपीसी है, यहां मैं दिखाता हूं गुड वाई और यहां मैं दिखाता हूं गुड एक्स। मान लो इनिशियली मैं प्रोड्यूस कर रहा था कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन ए। इस कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास y का प्रोडक्शन क्या था, ya था। x का प्रोडक्शन मैं कितना करता था, xa करता था, ठीक है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। अब देखो y के प्रोडक्शन को अब मैंने इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरी मर्जी। y के प्रोडक्शन को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही मैंने y के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया तो x का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो अब मैं y b प्रोड्यूस करता हूँ, x b प्रोड्यूस करता हूँ। मैं बढ़ा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चलो ऐसे आपके मन की रख लेते हैं। हम कहते हैं कि चलो मैंने x के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया या y के प्रोडक्शन को कम कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मेरी मर्जी, ठीक है। y c तो यहाँ पे x c, तीन कॉम्बिनेशन लिया मैंने, ए बी एंड सी। अब जरा ध्यान से समझो, देखो जब मैं कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी पे गया तो मैंने गेन कितना किया, मैंने गेन किया ये, और मैंने लूज क्या किया, मैंने लूज किया ये। तो क्या दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कि लॉस इज ग्रेटर देन गेन, यानी कि ठीक है। जब मैं y8 से yc पे आया तो क्या हुआ, तो क्या दिख रहा है बताओ, c में क्या हुआ, यहां पे x में क्या हुआ, गेन, y में क्या हुआ, लॉस, y के अंदर क्या हुआ, लॉस। कितना हुआ, अगेन ज्यादा। क्या दिख रहा है मुझे, लॉस इज ग्रेटर देन गेन। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे प्रोड्यूसर
अपने गुड्स को ट्रांसफॉर्म करेगा एक गुड्स से दूसरे गुड्स में, तो उसका लॉस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, सो फ्रॉम दिस आई कैन कह सकते हूं, ठीक है, क्या कर सकता हूं, आई कैन कह सकता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि लॉस और गेन से एक चीज आता है दैट इज कॉल्ड एमआरटी, और एमआरटी का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में गेन, या आप कहोगे कि सर आपने लॉस तो लिखा ही नहीं था, तो मैं लिख देता हूं सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। क्या, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। तो आपने सेक्रीफाइस कितना किया है, ज्यादा किया है, गेन कितना किया है, कम किया है। तो ये जो एमआरटी है ये होता है इंक्रीजिंग। कैसा होता है मेरे बच्चे, एमआरटी इज इंक्रीजिंग। तो आई कैन से इट कि इन केस ऑफ पीपीटी, इन केस ऑफ पीपीसी एमआरटी कैसा होता है, इंक्रीजिंग। सो मैं कह सकता हूं एमआरटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि वाई दिस शेप ओनली, दिस शेप, ऐसा वाला कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो आप कहोगे पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। समझ में आ गया क्या, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों एक बार देख लेते हैं समरी। समरी में क्या कहता है, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उसका रीजन क्या है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन कब है, क्योंकि जो एमआरटी है आपका वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, दैट्स व्हाई ये कैसा है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है। तो आप मुझसे यहां पे एक सवाल पूछ सकते हो सर कि व्हाट इफ एमआरटी इज डिक्रीजिंग, व्हाट इफ MRT is, what if MRT is decreasing or constant? तो अगर MRT डिक्रीजिंग हुआ बच्चे तो सेप हो जाएगा ये, यहां लिखूंगा मैं गुड X, यहां लिखूंगा मैं गुड वाई, और सेप ये हो जाएगा भाई। बात समझ में आई, ये तो राइमिंग हो गई। यहां पे क्या बोलेंगे, पीपीसी। ठीक है, कई लोग कह सकते हैं कि सर टच करके क्यों नहीं बनाया, तो लो बना देता हूं। ठीक है, ऐसे बना देंगे, डिंग 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 डिंग, दिस इज कॉल्ड योर पीपीसी। और इस शेप को बोलते हैं बच्चे कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कैसा शेप होगा ये, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या बताने की जरूरत है रीजन, ऑब्वियसली नॉट। अभी अभी मैंने बताया कि जब आपका एमआरटी डिक्रीजिंग होगा तो ऐसा बनेगा, एमआरटी इंक्रीजिंग होगा तो ऐसा शेप बनेगा, एंड एमआरटी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट शेप बन जाएगा, यहाँ दिखाओगे गुड एक्स, यहाँ दिखाओगे गुड वाई, और ये लो पीपीसी तुम्हारा बन गया भाई स्वाहा। दिस इज कॉल्ड पीपीसी, और इसको कहते हैं कांस्टेंट शेप। ठीक है, या कांस्टेंट शेप्ड पीपीसी। बात समझ में आ गया। जब एमआरटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो ऐसा बनेगा, डिक्रीजिंग होगा तो ऐसा बनेगा, और एमआरटी इंक्रीजिंग होगा तो ऐसा बनेगा। तो ये उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर्टी वाला पार्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एकदम ऐसा बैठ गया होगा कि भाई एग्जाम में तू पूछ ले बस, ऐसा तैयार रहोगे भाई पूछ ले बस तू। ठीक है, अब देखो एक छोटे छोटे से और एक दो कंसेप्ट है बस। ठीक है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बस एकदम छोटे छोटे से। छोटे छोटे से में क्या है, एक है आपका चेंज इन पीपीसी। क्या है बच्चे, चेंज इन पीपीसी। चेंज इन पीपीसी में मतलब, अच्छा जब भी मैं चेंज की बात करूंगा ना बेटा, तो मैं बात करूंगा दो, एक होगा रोटेट और दूसरा होगा शिफ्ट। ठीक है, एक क्या होगा रोटेट और दूसरा क्या होगा शिफ्ट होगा। ठीक है, रोटेट के अंदर क्या होगा कि जब भी हम पीपीसी बनाएंगे तो देयर कुड बी अ पॉसिबल रोटेशन। जैसे मान लो ये था मेरा ओरिजिनल पीपीसी, अब ये कैसे रोटेट हो सकता है, ये ऐसे रोटेट हो सकता है अंदर की तरफ, और ये कैसे रोटेट हो सकता है, और ये रोटेट हो सकता है बाहर की तरफ।
और ये कैसे रोटेट हो सकता है, और ये ऐसे रोटेट हो सकता है। यहाँ क्या दिखाते हो आप, यहाँ दिखाते हो गुड x और यहाँ दिखाते हो गुड y, ठीक है। ये गुड x हो गया, ये गुड y हो गया, और ये आपने रोटेशन कर दी, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, मेरे को ऐसा लग रहा है, वैसे आपको नहीं दिख रहा होगा गड़बड़, पर मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। वैसे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि वो डायग्राम गड़बड़ क्यों था। चलो, तो ये मेरा पीपीसी हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि ये ए है और ये बी, ये मेरा ओरिजिनल था, फिर मैं बी से सी पे आया, और सी के बाद मैं डी पे गया, तो यहाँ प्रोडक्शन कम, यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा। तो जब बी से सी पे आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन या रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स फॉल्स। जब मैं ए से डी पे गया, यहां से यहां पे आया, तो मैं कह सकता हूं कि रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन of good x increases and या और technology for production of good x, technology for production of good x improve या अपग्रेड हो गया। तो दो रीजन होते हैं आउटवर्ड शिफ्ट के, और एक रीजन होता है बैकवर्ड शिफ्ट के या क्या लेफ्टवर्ड शिफ्ट के, आप जो भी बोल लो। सिमिलरली हम दूसरे एक्सेस के लिए भी बना सकते हैं रोटेशन, ठीक है। दूसरे एक्सेस के लिए कैसे बनाएंगे, अगर मैं ये कहूं कि ये आपका एक्सेस है, यहां आप दिखाते हो गुड एक्स और यहां दिखाते हो गुड वाई, और ये है आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आप शिफ्ट कर गए बाहर की तरफ, ठीक है, या आप शिफ्ट कर गए अंदर की तरफ, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका ए और बी, फिर कुछ हुआ और आप शिफ्ट कर गए सी पे, फिर कुछ हुआ और आप शिफ्ट कर गए डी पे। कहां शिफ्ट कर गए बच्चे, डी पे। तो डी पे जब शिफ्ट हुए तो प्रोडक्शन ऑफ वाई फॉल हुआ, सी पे जब शिफ्ट किए तो प्रोडक्शन ऑफ वाई इंक्रीज हुआ। तो उसी तरह बोल देंगे जब बी से शिफ्ट किए तो इसका मतलब क्या हुआ, रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस और टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई अपग्रेडेड। फॉल हुआ तब क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फॉर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स फॉल्स। देखो टेक्नोलॉजी डी अपग्रेड नहीं होता कभी, तो इसलिए फॉल का एक ही रीजन होगा, लेकिन इंक्रीज के दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से रोटेशन का डायग्राम होता है। उसी तरह शिफ्ट की बात करते हैं, तो शिफ्ट में हमको दो चीज देखने को मिल सकता है। क्या क्या मिल सकता है, तो शिफ्ट में आपको मिलेगा, अगर मैं यहां पे दिखाता हूं गुड एक्स और यहां दिखाता हूं गुड वाई, तो मैं क्या कहूंगा, मान लो कि ये मेरा ओरिजिनल पीपीसी है। इस ओरिजिनल पीपीसी के बाद कुछ हुआ और मैं शिफ्ट हो गया बाहर, पैरेलल शिफ्ट। कुछ हुआ मैं शिफ्ट हो गया अंदर, पैरेलल शिफ्ट। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप इनिशियली ए से बी पर थे, ये था मेरा ओरिजिनल पीपीसी, और आप शिफ्ट हो गए सी पे, किसी वजह से हमको नहीं पता, सी डी पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दोनों का प्रोडक्शन फॉल हो रहा है। तो जब इनवर्ड शिफ्ट होगा, इनवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो इसमें के कितने रीजन हो सकते हैं, रिसोर्सेस फॉर बोथ गुड्स फॉल, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स फॉल। दोनों के प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्स था वो क्या हो गया, फॉल हो गया। एक रीजन तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अगर मैं आउटवर्ड शिफ्ट की बात करूं, राइटवर्ड या आउटवर्ड, राइटवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट की अगर बात करूं,
तो ये क्या हो सकता है, आपको पता है अगेन 2 रीजन की वजह से होगा। या तो रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स इंक्रीज हो जाए, रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स इंक्रीज हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड फॉर बोथ गुड्स हो जाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड फॉर बोथ गुड्स। दोनों ही गुड्स के लिए क्या हो जाए, या तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए या फिर क्या हो जाए, आपका रिसोर्सेस ही बढ़ जाए, तो भी क्या होगा, ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी कुछ मैंने कराया उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज एक एक पॉइंट मैंने डिटेल में कराया है और डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर ऐसा कुछ होता है, किसी पॉइंट को आप समझ नहीं पाए, तो आपको पता है आपको क्या करना है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करना है कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। ठीक है, फिर मैं वहां पे आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब इस पे ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि अगर अभी करा दिया तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है लेंदी हो गया है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अगली क्लास पे रखते हैं। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।